welcome back students to our channel Understanding Physics. Lecture number 3 रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया दो चीजों की। किसकी? एक हम लोगों ने बात किया एवरेज स्पीड की, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने बात किया एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात किया हम लोगों ने? एवरेज स्पीड की बात की और एवरेज वेलोसिटी की बात किया, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसका क्या फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये हो गया था। तो अब ये तो हम लोगों ने देखा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और इसके बारे में हम लोगों ने काफी अच्छी अच्छी बातें भी किया। हम लोगों ने इसके बारे में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए। हम लोगों ने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन किए, हम लोगों ने जी नीट लेवल के क्वेश्चन किए, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अब आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? देखो, हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को इस वेरिएबल समझा रहा था मोशन इन स्ट्रेट मोशंस के, कौन कौन से? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लाइक जो मैं आपको वेरिएबल समझा रहा था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड के दो टाइप्स होते हैं, वेलोसिटी के दो टाइप्स होती हैं। अब स्पीड के दो टाइप्स थे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम वेलोसिटी के भी दो थी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि फॉर एन पर्टिकुलर टाइम जो आपको हमको फाइंड करना रहेगा वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं और इलेबोरेट करके आपको समझाना चाहूं तो सपोज करो कि हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। और सेम हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर अ पर्टिकुलर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी आप लोग समझ जाओ, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज आई एम ड्राइविंग एन कार, ठीक है। मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। अब मैंने यहां से कार ड्राइविंग स्टार्ट की तो यहां लगभग बहुत कम, काफी लो ट्रैफिक था, ठीक है। तो यहां मैंने ड्राइव किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब इसके बाद से अचानक से इतने एरिया में बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, बहुत सारा, यानी बहुत कम स्पीड, यानी मैं लगभग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है। और इसके बाद अचानक से एकदम प्लेन रोड आ गया, एकदम खाली जगह मिल गई मुझे। और देखो भाई, फास्ट ड्राइविंग सेफ नहीं होती, हम लोग आराम से ही गाड़ी चलाएंगे। तो फिर भी मैंने यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव किया और हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो अब ये देखो, यहां से यहां तक में मेरी स्पीड कांस्टेंट थी क्या? नहीं थी, चेंज हो रही थी। ये मेरी स्पीड है, कांस्टेंट है क्या? ये नहीं। तो फॉर अ पर्टिकुलर, अब देखो जैसे पूरे एवरेज, ऑन एन एवरेज हम लोग फाइंड करेंगे तो वो तो हमको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, वो भी हमको मिल जाएगा। सपोज ये डिस्टेंस मान लो 4 किलोमीटर होता, ओके। और ये 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमको टाइम भी मिल जाता स्पीड के मदद से। डिस्टेंस है ही हमारे पास, तो हमको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी दोनों मिल जाती। सिंपल सी बात थी। बट अगर कह दिया कि भाई अचानक से कि भाई आप इस टाइम इंटरवल पे एग्जैक्ट यहां पे आपकी कितनी स्पीड थी, ठीक है, आपकी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या फॉर एन इंस्टेंट आपका पूछा है, तो ये टाइम कितना होगा स्टूडेंट्स? बहुत छोटा होगा,
वेरी स्मॉल, ठीक है। अब इतना छोटा होगा तो हम लोग फिजिक्स में, यानी आप लोग मान लो आपका जो डेल्टा टी है लगभग 0 के करीब होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, क्या हो, एग्जैक्ट 0 नहीं कह सकते हम लोग, बट ये 0 के करीब होगा। तो ऐसे केस में हम लोग फिजिक्स में इसको dt कहते हैं। क्या कहते हैं? dt। हम लोग dt कंसिडर करते हैं स्मॉल टाइम को, वेरी स्मॉल टाइम। तो ठीक है, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस, मैं इधर लिख देता हूं v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंट का एक फॉर्मूला अपॉन में dt हो गया। क्यों? हम लोग जानते हैं। तो अब जब टाइम बहुत स्मॉल है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं ds। तो v इंस्टेंट यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको मिल गई ds बाय dt, ठीक है। अब देखो, अभी ds बाय dt क्या है एक्चुअली, देखो मैं आप लोगों को यहां पे रब करके बताता हूं। देखो ये ds बाय dt है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो आपको ये टर्म आया डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन टर्म आया तो आप लोगों को मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अब आपने डिफरेंशिएशन के बारे में तो बताया ही नहीं है, तो अगर हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा कि सर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो। तो देखो उसके लिए मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया देता हूं डिफरेंशिएशन के बारे में। सपोज करो किसी आपको फंक्शन का दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू, मैं जनरल डायरेक्ट आपको जनरल बता रहा हूं, फिर उस फॉर्मूले के बेस पे हम आपको कुछ एग्जांपल देके मैं आपको डिफरेंशिएशन शॉर्ट में समझा देता हूं। x रेस टू n है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू n है, और आपको कह दिया कि फाइंड dy बाय dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो when you are going to solve this dy by dx, you will write it as this, ठीक है, x raised to n, y हमको पता है। अब आएगा n x raised to n minus 1। देखो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन के लिए, क्या, n into x raised to n minus 1, क्या आएगा, n into x raised to n minus 1। देखो अब सपोज कर लो आपको यहां पे x रेस टू 4 दिया हुआ था, ठीक है, तो क्या रख दो, चलो d बाई डी एक्स, एक्स रेस टू 4, तो सिंपली 4 को इधर ला दो, n नीचे आया था, और x 4 माइनस 1 यानी 3, यह आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रखना स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ने पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा तो ये याद रखो, आगे आप लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हो, चिंता मत करो, इससे भी हार्ड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएंगे, ठीक है। सो उसकी आप लोग चिंता मत करो, आप लोग बहुत आसानी से मैथ्स में आप लोगों को समझ में आएगा डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे हमने आपको एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अब ये ds बाय dt क्या है बताओ। अब ये ds बाय dt है, हम इसको कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t ग्राफ इज ds बाय dt। व्हाट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t ग्राफ इज ds बाय dt। कैसे, चलो समझाता हूं मैं आपको, एग्जांपल लेके समझाता हूं। कैसे हम लोगों ने ये कह दिया कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी ग्राफ इज ds बाय dt, कैसे हम लोगों ने कह दिया, क्यों, क्योंकि ये ds बाय dt ही हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। देखो अब इसको हम लोग करते हैं रब, हम लोग इधर सिंपली पहले इतना लिख लेते हैं, v इंस्टेंट इज इक्वल्स टू ds बाय dt, ठीक है। तो अब हम लोग सपोज कर लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें आपको s दिया हुआ है t स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट आपको t स्क्वायर दी हुई है। अब आपको कहा कि आप मुझे टेबल की मदद से डिस्प्लेसमेंट बताओ, जिसमें आपको t और s दिया हुआ है, 1 2 3 4 हो गए। अब ये 0 1 2 3 एक और ले लेते हैं, चलो 4 आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो देखो t 0 पे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, t 1 पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, t 2 पे 4 हो जाएगा, t 3 पे 9 हो जाएगा,
T4 पे 16 हो जाएगा। तो देखो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कांस्टेंट नहीं है। क्या है? कांस्टेंट नहीं है। S तो बढ़ रहा है। इसको आप लोग चलो ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ ले लिया हम लोगों ने, ये S है और ये T है, ठीक है। यहां हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा 0, कोऑर्डिनेट होता है 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। देखो 0 पे तो 0 है, 1 पे 1 हो रहा है, यानी इसको रख लेते हैं यहां पे। अब देखो 2 पे बढ़ गया, 4 चला गया, यानी हम लोग ये ले लेते हैं इसको यहां पे आसपास कहीं पे, ठीक है। अब 3 पे क्या हो गया? 9 हो गया और बढ़ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा टेबल, या हम लोग चलो इसको आगे हम लोग सपोज कर लेंगे कि 4 पे हमारा 16 यहां पे आ रहा है। कहां पे आ रहा है? 4 पे 16 यहां पे, यहीं कहीं आ रहा है, ठीक है। इसको मैं बड़ा डॉट करता हूं, नहीं तो ये क्या होगा हमारे टॉपिक से और यहां से मैच हो जाएगा। तो अब देखो, अब इसका जो ग्राफ का अगर हम पॉइंट खींच दें, ठीक है, यहां तक ही रखते हैं इसको। चलो अभी हम लोग 4 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी आई है, इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ कर लेते हैं? अच्छे से। तो इसको मैं कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ को देख के कुछ स्टूडेंट्स याद आ रहा है आप लोगों को? बताओ, कुछ याद आ रहा है? तो ये ग्राफ है एक्चुअली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, तो देखो हमारा सेम है, s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है हमारे पास भी। तो अब हम लोग जानते हैं किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो फॉर्मूला आप लोगों ने 9-10 पे पढ़ा ही होगा। क्या? कि स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो यहां पे y एक्सिस पे क्या है? डेल्टा s है, और अपने x एक्सिस पे क्या है? डेल्टा t आ जाएगा। अब बच्चों ये क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। क्या? स्लोप। अब इसी को हम लोग वर्डिंग्स में अगर लिखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द स्लोप ऑफ displacement versus t graph gives us velocity, ठीक है। क्या? कि the slope of s versus t graph gives us the velocity। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ग्राफ देखते ही पता चल रहा होगा यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज बढ़ रहा है। देखो 0 से 1, 1 से 4 में 3 बढ़ गया, 4 से 9 में 5 बढ़ गया, 9 से 16 में कितना बढ़ गया? देखो 7 बढ़ गया। बहुत तेज डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है यहां पे, एक एक सेकेंड में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं, तो ऐसे केस में आपको ये v इंस्टेंट ds/dt बहुत मदद करेगा, ठीक है, फाइंड करने के लिए एग्जाम्स में, ठीक है। बट चलो ये तो हम लोग हो गया। तो हम लोगों ने इस ds/dt को क्या कहा था? कि अ स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज ds/dt। तो अब स्लोप बार बार वर्ड आ रहा है, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप, जैसे सपोज करो आपको इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग सिंपली यहां पे टेंजेंट खींचते हैं, एंगल आ गया। तो अब ये टेंजेंट लिया हम लोगों ने, तो देन वी कैन से कि स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये tan क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। अब ये tan थीटा है। अब इस पॉइंट का हमको लेना है, तो एक टेंजेंट खींचेंगे, इधर एंगल आएगा। इस पॉइंट का लेना है तो यहां पर भी टेंजेंट खींचेंगे, ये आएगा। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि आपको ये ग्राफ देख के, ये टेंजेंट्स देख के कुछ पता चल रहा है? सिंपली देख रहे आपकी ये थीटा जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब थीटा बढ़ेगा तो tan बढ़ेगा, tan भी इंक्रीज होगा। अब tan इंक्रीज होगा तो स्लोप इंक्रीज होगा,
स्लोप इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अब समझे आप लोग कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने किस बेसिस पे ये कहा कि द स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब देखो, यानी आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो यानी आप एक काम करो, ग्राफ बनाओ, टेंजेंट खींचो, एंगल निकालो, tan थीटा फाइंड करो, स्लोप मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, क्या आपके पास एग्जाम में इतना टाइम होगा क्या? आप लोगों को जनरली 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। क्या आप लोगों के पास एग्जाम में इतना टाइम होगा कि आप लोग पहले तो ये टेबल बनाओ, टेबल से ग्राफ बनाओ, ग्राफ से ग्राफ को प्लॉट करो, फिर ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका टेंजेंट लो, थीटा लगाओ, थीटा से tan थीटा फाइंड करो, tan थीटा से स्लोप मिल गया, स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी? इतना टाइम होगा क्या आप लोगों के पास? नहीं ना होगा। तो आगे हम लोग इसका, इसीलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएशन से करते हैं। ठीक है, अब देखो यही एग्जांपल ले के हम लोग देखते हैं कि आपको कह दिया है कि फाइंड v, यानी फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 3। ये फाइंड करने को कह दिया है कि फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, v इंस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो ds बाय dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक टी स्क्वायर है। अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा, क्या था, n रेज टू n माइनस 1, यानी ये t1, मतलब ये 2t कह सकते हैं इसको, t रेज टू 1 को। ठीक है, 2t हो गया, ये 2t अगर ये आ गया तो अब आप लोग सिंपली वैल्यू पुट कर लो, यानी फॉर टाइम t इज इक्वल टू 1, v इंस्टेंट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड, and for time t is equals to 3, v is equals to 6 मीटर पर सेकेंड। 2 into 3 6। यह आ गया, समझ में आ रहा है? इतना इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपकी, ये तो हो गई आपकी v इंस्टेंट। ठीक है, अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ दे स्टूडेंट्स के फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम 1 to 3, यानी इधर इधर लिखते हैं हम लोग कि फाइंड एवरेज, v एवरेज फॉर टाइम 1 to 3, यानी 1 to 3 यानी कितना, 2 सेकेंड हो गया, 1 2 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड हो गया टाइम हमारे पास, यानी टोटल टाइम अपने पास 2 सेकेंड आ गया। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखो, ये फाइनल माइनस इनिशियल, 9 माइनस 1 यानी 8/2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई किसकी, 1 to 3 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, और ये आपकी ये तीनों आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई किसके लिए, टाइम 1 2 और 3 सेकेंड्स के लिए। अब ये देखो ये वेलोसिटी, अब यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि बेसिक डिफरेंस आखिर है क्या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। कि देखो ये हम लोगों ने फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फाइंड किया, 1 के लिए फाइंड किया, 2 के लिए फाइंड किया, 3 के लिए फाइंड किया, और एवरेज वेलोसिटी में हम लोगों ने फाइंड किया फॉर 1 to 3, टोटल ऑन एवरेज ऑफ 1 to 3 सेकेंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हैड फाइंड द वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल बात थी, समझ में आ गया। अब एग्जाम में आप लोगों को ये पूछ सकता है कि क्या आप लोगों को दिख रहा है, यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाइंड वेयर द इंस्टेंट वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल। तो आप लोग मुझे देख के बताओ, आपको इसमें से कौन सा टाइम दिख रहा है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है, टाइम 2 पे। देखो ये इसका भी है, v इंस्टेंट 4 मीटर पर सेकेंड, v एवरेज 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल बात, ठीक है।
अब हम लोगों ने, ये तो बात हो गई, हम लोगों ने ग्राफिकली भी बात कर लिया, थोड़ा इसको हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली, हम लोगों ने फॉर्मूला से भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे। देखो हम लोग जितने एग्जाम्पल्स लेंगे सब कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे और काफी मजेदार मजेदार होंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल है हमारे पास कि देखो कि इफ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल s, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल s इज 10t स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आपको दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, सॉरी t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो बच्चों, एक एग्जांपल करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि समटाइम्स आपको ये नहीं कहेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें, डायरेक्टली आपको स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा, आपको डायरेक्ट कह देगा फाइंड वेलोसिटी एट टाइम दिस दिस एंड दिस, और फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम टाइम 1 to अप टू सपोज n। तो देखो अब इन दोनों आपको क्वेश्चन में से आप कैसे फाइंड करोगे कि किसमें आपको इंस्टेंटेनियस कह रहा है और किसमें आपको एवरेज कह रहा है। देखो एट लगा दिया यहां पे, क्या कहा है, एट, यानी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम 1 2 एंड 3 अलग अलग सपोज कर लिया हमने। ठीक है, और ये कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम टाइम 1 to n, फ्रॉम लगा दिया यहां पे, यानी टोटल 1 से लेके सपोज कर लो 10 सेकेंड्स में टोटल ऑन एवरेज आपको फाइंड करना है। तो ये अगर आप लोग देख रहे हो एट लिखा हुआ है यानी आपको v इंस्टेंट कह रहा है, और फ्रॉम या कहा है आपको वेलोसिटी टू 1 to दिस टाइम के लिए, तो ये एवरेज कह रहा है। समझ गए, क्वेश्चन में आप लोगों को फर्क दिख जाएगा कि ये हमारा इंस्टेंट के लिए बोल रहा है, ये हमारा एवरेज के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा इसका कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल s इज इक्वल टू 10t स्क्वायर मीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट बोल रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वैसे इसने स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे बताओ तो जरा। मैंने क्या कहा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं रहेगा ज्यादा, ds बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, 2 into 2 20 t, देखो 2 इधर नीचे आया तो 10 into 2 20 हो गया, और 2 minus 1 1, तो ये 2t हो 20t हो गया। सो हमारा ये आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड 20t। तो फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, योर इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी 20 into 2, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। क्या करेक्ट है? बिल्कुल। तो ये आपको बधाई हो, ये तो हलवा सम था, हलवा क्वेश्चन आया हुआ है जेडबलई में। इससे आपको कहते हैं कि ये आपको मुफ्त में 4 मार्क दिया है उसने, एकदम हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एकदम माइनर सा, वो भी जेडबलई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस जगह पे अब आप लोगों को देखो, मेरी बात समझो। अब यहां पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है कि देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम एस। आपको ये दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, ये आपको दे दिया। ठीक है, अब बच्चों इधर आप लोगों को उसने थोड़ा सा ट्रिक करने के, देखो जिन लोगों ने अच्छे से लेक्चर देखा है, जिन लोगों ने अच्छे से बात को समझा है,
कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल पोजीशन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होता है। हम लोगों ने 1 2 ये हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर तक में हम लोगों ने सब बताया है कि क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा तो ये आपको चुटकी बजाते आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटकाया है तो आप लोग यहाँ पे सोच में पड़ जाओगे कि भाई साहब मुझे टाइम तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो मैं फाइंड कैसे करूं। इसलिए आगे ये कहा है कि व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो आपको कैसे मैंने कहा चुटकी बजाते हुए आ जाएगा, नहीं देखा तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे। बट बच्चों देखो, जिनको अगर आ रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने 4 मार्क पा लिया। और जिनको नहीं आ रहा है तो बच्चों देखो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी कहा है तो उसको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है टाइम देने की जरूरत? क्योंकि इनिशियल कह दिया तो एट ऑफ इनिशियल पोजीशन योर टाइम टी विल बी 0। What? Your time t will be 0। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं v इंस्टेंट ds बाई डी टी, मतलब टाइम t 0 के लिए हमको फाइंड करना है। इसके लिए हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 12t माइनस 5। क्यों? देखो इसका 1 उतरा तो 5 इंटू 1 और 1 माइनस 1 तो t रेज़ टू 0 हो जाएगा, यानी 1, ठीक है। और इधर t का 2 उतरा तो 12 और dt 2 माइनस 1 ये 1, ठीक है। ये आपको इक्वेशन मिला, ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिला। और अब आपको ये t0 रख देना, t0 रखोगे फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0, योर v इंस्टेंट विल बी 0 रख दोगे, 12 इंटू 0 0 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका v इंस्टेंट चुटकी बजाते हुए आ जाएगा। देखो आपको बस इतना ही टर्म समझना था, क्या? इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल पॉइंट पे टाइम तो 0 है, टाइम 0 है तो हमको टाइम 0, यानी देखो हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं रखे, क्योंकि आपको इसमें भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फाइंड करना है। तो v इंस्टेंट फाइंड किया हम लोगों ने, v इंस्टेंट ts बाई dt, हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन किया, 12t माइनस 5 आ गया, 12t में t इज इक्वल टू 0 रखा तो ये 0 हो गया, माइनस 5 आपका आंसर आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 मार्क्स आपको मिल गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसी में देखो 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 स्टूडेंट्स, अभी मेरे को एक अच्छा सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कह दें कि इसमें तो हमको टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ज्यादा लेक्चर खींचेंगे नहीं, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे और एक बढ़िया से टॉपिक लेंगे जो आपके बुक में लगभग हर बुक में नहीं रहेगा, वो रहेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत इजी भी टॉपिक रहेगा और मजेदार टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग, JEE नीट और लेवल तक में ये सब टॉपिक्स यूज होते हैं। सो ये सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इस पहले हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि अब आपको क्वेश्चन मैंने ये सोचा है और ये आपको एग्जाम में आ भी चुका है JEE में कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। व्हाट? आपको ये दे दिया इक्वेशन, अब आपको इसमें कह दिया कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। अब आप लोगों को देखो मैं बता दूं, आप सेम उसी तरीके का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, अब यहाँ पे आपको ये कह दिया कि रेस्ट कंडीशन में। तो अब ये भाई देखो रेस्ट कंडीशन में इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टाइम 0 है,
हमको टाइम फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताते हैं कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। ठीक है, तो क्या अब इसमें देखो रेस्ट कंडीशन है, यानी आप लोगों को बेसिक सा अंदाजा पड़ जाना चाहिए अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिक सा अंदाजा पड़ जाना चाहिए। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो v आपको तो मिल गया जीरो। अब v जीरो मिल गया तो आप लोग टाइम आसानी से फाइंड कर लोगे, बहुत इजी पड़ जाएगा। इक्वेशन देख के मत डरना स्टूडेंट्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन जैसे करोगे आपको ऐसे टाइम मिल जाएगा। तो अब आपको देखो ये कह रहा है कि टाइम फाइंड करना है, तो आप लोग v इंस्टेंट फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये जीरो दिया हुआ है रेस्ट कंडीशन पे। देखो ये हम लोग v इंस्टेंट, अब यहां पर भी हम लोग v इंस्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बोल रहा है ना आपको। अब एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही वेलोसिटी जीरो है। देखो हो सकता है, अभी आंसर देखो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि टाइम यहां पे जीरो आ जाए। हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। टाइम यहां पे हो सकता है जीरो आ जाए, कि जीरो पे ही आपको रेस्ट कंडीशन में वेलोसिटी जीरो मिलेगी। बट कुछ इक्वेशंस आपको ऐसे रहेंगे जिसमें आपको दो टाइम आ सकता है। कि सपोज कर लो कि t एक तो इनिशियल जीरो पे अपना वेलोसिटी जीरो रहेगी, और एक t सपोज 5 पर भी आपको वेलोसिटी जीरो मिल सकती है। क्यों, ऐसे कुछ इक्वेशंस से। मैं एक इक्वेशन लूंगा, डोंट वरी, उस इक्वेशन हम लोग ये कंडीशन के लिए भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों जैसा है क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों की तरह हम लोग सॉल्व भी कर देंगे। क्या आपको v जीरो दे दिया, v इंस्टेंट सबसे पहले फाइंड कर लो ds बाई डी टी, यानी ये हो गया 12t माइनस 5। ठीक है, अब ये v आपको दिया है 12t माइनस 5, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। v आपको पता है जीरो। ठीक है, अब जीरो अगर है तो 12t माइनस 5, यानी अब ये 5 इधर आ जाएगा, यानी 12t इज इक्वल्स टू 5, यानी आपको t इज इक्वल्स टू 5 बाई 12। ये जो आपका टाइम आएगा, इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। देखो सही है, एकदम करेक्ट है। यानी आपको यहां दो टाइम मिल गया। मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा था उससे पहले ही आपको वही उसी टाइप का एक क्वेश्चन ये खुद ही था। ठीक है, हम लोगों ने देखो ये क्वेश्चन कोई मैं किसी बुक में से कॉपी करके नहीं लाया हूं, बट मैं इतना जानता हूं कि ये क्वेश्चन आ चुका है JEE और नीट में। JEE और नीट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसके लिए मैंने सडनली हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते करते इसी क्वेश्चन में वो कंडीशन लाई, और इस कंडीशन के हिसाब से मैं जो बोल रहा था आपको दो टाइम मिल सकता है। तो देखो एक तो ये एक टाइम आ गया, और एक टाइम तो जब आपका t जीरो रहेगा तब आपकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, क्योंकि तब तो उसने स्टार्ट ही किया था इनिशियल पे। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इस टाइम पे, तब उसका रहेगी वेलोसिटी जीरो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व भी किया, और बहुत मजा आया आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके आज के लेक्चर की। अब हम लोगों ने क्या बताया कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए नए वेरिएबल्स पढ़ेंगे, एक एक्सेलरेशन पढ़ेंगे डीप में। सबसे आपको हम लोग बताएंगे भाई एक्सेलरेशन होता क्या है। अब एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे कि एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ मोशन बारे में बात करेंगे, और उसके बेस पे बहुत से अच्छे और बढ़िया एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 था रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग हर रोज कुछ नए नए एग्जांपल्स करते हैं जो आपको मे बी हर वीडियोस में नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। हम लोग नए नए एग्जांपल्स करते हैं, अपडेटेड एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आपको नया नया कंडीशंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपको हो सकता है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो सिमिलर मिल जाए किसी और टीचर के कॉन्सेप्ट में।
ठीक है। देखो ये फिजिक्स है या कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट तो देखो एक सेम होता है, चाहे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं या चाहे कोई और फिजिक्स का टीचर आपको सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाए, या हो सकता है उनका सेम कॉन्सेप्ट मैंने ही पढ़ाया, हो सकता है, या मेरा सेम कॉन्सेप्ट फ्यूचर में किसी और ने पढ़ाया, उसका सेम कॉन्सेप्ट किसी और ने पढ़ाया, बट आपको इधर क्या हो रहा है, हम एग्जाम्पल्स अलग अलग ले रहे हैं, आपको नया नया सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स मिल रहा है, ठीक है, नया नया सिचुएशंस के हिसाब से आपको एग्जाम्पल अपडेटेड मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बहुत शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, हर स्टूडेंट को पहुंचाइए, उसको भी थोड़ा फायदा हो, नया नया कंडीशंस देखने मिले। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।